ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश भर में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है कमी। स्वस्थ होने की दर 98.92% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और कृतज्ञ राष्ट्र महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश भर में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर 1 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट और 2 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकांश जगहों पर मध्यम से घने कोहरे छाये रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति है। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी के बाद कोल्ड डे की स्थिति में सुधार होगा। प्राप्त सांख्यिकी मॉडल, उपग्रह तस्वीरों एवं मौसमी आंकड़ों के विश्लेषण से यह संभावना बन रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रात्रि तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। धूप थोड़ी देर से निकलेगी एवं कुछ भागों में मध्यम दर्जे का कोहरे का प्रभाव रहेगा। राज्य का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत ज्यादा सर्द रहेगा। पश्चिम हवाओं की तीव्रता थोड़ी कम होगी एवं 4 फरवरी के उपरांत पूर्वी हवा का प्रभाव होगा, जिससे शीत दिवस की स्थिति में सुधार संभव होगा। इधर आज 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में आज चिन्हित टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके दिए गए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। इधर प्रदेश में अब हर जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड वैक्सीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने इसकी खुराक और उसे लेने के अंतराल के बारे में बताया। अभी जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनकी सभी की 2 डोजेज हैं। 2 डोज जो कि हमें 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पे लेनी होंगी। अभी जो डिसाइड किया गया है वो मोस्टली वैक्सीन के लिए 4 वीक्स है, यानी कि 28 दिन। तो जो भी हम वैक्सीन लेंगे वो 2 डोजेज में लेंगे, इंट्रामस्कुलर लेंगे और 4 हफ्ते के अंतराल पे लेंगे। जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और हमें कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगी। डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने की अपील की है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में कुल मामलों के मात्र 0.5% ही सक्रिय मामले हैं। अभी 1,315 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। खगड़िया जिले में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है, जबकि पटना को छोड़कर अन्य जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 100 से कम है। पटना में अभी 746 मरीजों का इलाज चल रहा है।
इधर राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.92% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,57,669 है। वहीं इस वैश्विक महामारी से 1,495 मरीजों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण की शुरूआत राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। कल से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक देने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से आम बजट पूर्व विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ साथ आम लोगों की अपेक्षाओं, विचार और सुझावों का प्रसारण होगा। आइए इस कड़ी में सुनते हैं बजट को लेकर आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं। संजय कुमार, प्रिंसिपल एसकेएम कॉलेज नवादा। कोरोना काल के कारण आम लोगों की आर्थिक स्थिति, खासकर मध्यम वर्ग जो है, इससे काफी प्रभावित हुआ है। आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। इस पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए। साथ ही साथ टैक्स का भुगतान जो किया जाना है, टैक्स पर भी मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। और पेट्रोल और डीजल के दाम भी प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमत भी आसमान छूने लगी है। सरकार को इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं देवनाथ यादव सीतामढ़ी जिले के बखरा प्रखंड का रहने वाला हूं। इस बार के आम बजट में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं, इस बार बजट में किसानों के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित का प्रावधान करे, उपज का वास्तविक मूल्य निर्धारण, साथ ही किसानों को कम दामों पर खाद बीज की व्यवस्था की गारंटी करे ताकि किसान खुशहाल हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस अवसर पर दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर राजधानी पटना के गांधी घाट में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अपनी सभी विकास योजनाओं में बापू के विचारों को शामिल कर रही है। देश के विकास के लिए जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, हम सब लोगों को उनको मानकर चलना चाहिए। और हम लोग बिहार में सबसे ज्यादा जो बापू के विचार हैं उसको ध्यान में रखकर ही सारा काम करते हैं कि बापू के विचार को अगर नई पीढ़ी का 10% लोग भी इसको स्वीकार कर लेगा और उनके आधार पर आगे चलेगा तो ये देश बदल जाएगा। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बापू की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य को सामाजिक बुराइयों से मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद ली जाएगी।
हमने भी आग्रह किया है अपने तमाम माननीय विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, बुद्धिजीवियों से, समाज के सभी उन लोग जो अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त किए हैं। हम चाहते हैं कि वो सब लोग मिल करके सामाजिक 5 जो हमारा अभिशाप है उससे मुक्त होने का, वो नशा मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, बाल श्रम मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, दहेज मुक्त हो। अपने अपने घर के आगे अगर जो हम इसको लिखते हैं, हमारे नए बच्चों के मानसिकता पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में राजद और कांग्रेस समेत महागठबंधन के अन्य घटक दलों की ओर से आज राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। मानव श्रृंखला में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वाम दलों के कई नेता शामिल हुए। इधर एनडीए ने मानव श्रृंखला को पूरी तरह विफल बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार के लोगों ने नए कृषि कानूनों के समर्थन में विपक्षी दलों के इस आयोजन को पूरी तरह नकार दिया। मानव श्रृंखला माने क्या होता है? व्यक्ति पंक्ति लगा के खड़ा होगा। ये केवल बयान बहादुर लोग हैं, दम कुछ नहीं है, न किसान साथ में न जनता साथ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार जिन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार की सूचना प्राप्त होगी वहां की परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए अगर कोई परीक्षार्थी पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रूपये का जुर्माना भरना होगा या फिर 6 महीने जेल की सजा होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द धारा 144 लगाने के भी निर्देश दिये गये हैं। जमुई जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए आज चलंत अदालत का आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी विक्रम तांती को खगड़िया से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या, रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक गिट्टी बालू व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और 2 लाख रुपए लूट लिए। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एकनिया ढाला के पास एक मिनी ट्रक से लगभग 1700 बोतल शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के बैजनाथपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत तीरी गांव के पास अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक और उनके कर्मचारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश भर में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है कमी। स्वस्थ होने की दर 98.92% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और कृतज्ञ राष्ट्र महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।